नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ यूपी जीके की क्लास। किसकी दोस्तों? यह यूपी जीके की क्लास रहने वाली है। यह क्लास नंबर दोस्तों 6 है। ठीक है। इससे पहले दोस्तों 5 क्लास मैं यूपी जीके की करा चुका हूँ। 5 क्लास करा चुका हूँ जो कि यूपी स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ से जा करके 5 क्लास देख सकते हैं। और आज की है 6 नंबर की क्लास है। ठीक है। तो दोस्तों आप यूपी पुलिस में या दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसी भी की तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस हो जाए, यूपी एसआई हो जाए, आरओ एआरओ, जिसमें यूपी पुलिस के जीके, जिसमें यूपी जीके पूछी जाती है, तो उसके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है कि स्पेशल यूपी की क्लास है ये। तो स्टार्ट करते हैं कि अपने प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? बताइए। कह रहा है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? बताएंगे। बोध गया में, कुशीनगर में, सारनाथ में या लुम्बिनी में? बताएंगे। अगर दोस्तों लुम्बिनी की बात करते हैं तो दोस्तों यह जन्म से संबंधित है। किससे? जन्म से संबंधित है। अगर सारनाथ की बात करते हैं तो दोस्तों यह यहाँ पर पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था दोस्तों? यहाँ पर पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध नगर ने। अगर बोध गया की बात करें तो दोस्तों यहाँ से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक, याद रखेंगे। लेकिन महापरिनिर्वाण की बात कर रहा है तो कुशीनगर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर कुशीनारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? चर्मोद्योग यानी कि चमड़ा। यहाँ से चर्मोद्योग यानी कि चमड़ा की बात कर रहा है। ठीक है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आगरा, कानपुर, इटावा या फिर सीतापुर? दोस्तों बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। क्या हो जाएगा? कानपुर, जिसे चमड़ा उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। कानपुर में भीतरगांव मंदिर स्थित है। कानपुर हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कानपुर में दोस्तों क्या एक दलहन अनुसंधान बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? दलहन। दलहन दोस्तों लिखेंगे। दलहन अनुसंधान कहाँ पर है? दलहन अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान दोस्तों पूछा जाता है, यह कानपुर में है। ठीक है। चीनी अनुसंधान भी कानपुर में। क्या? चीनी अनुसंधान भी कानपुर में, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? बताने की कोशिश करेंगे। निम्न में से उत्तर प्रदेश की कौन सी दूसरी भाषा है? बताएंगे। अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू या फिर हिंदी? तो दोस्तों आपको बता दें 1951 में दोस्तों भाषा 1951 में भाषा के लिए अधिनियम आता है। तो दोस्तों दूसरी राजभाषा दोस्तों 1989 में बनती है। क्या दोस्तों? 1979 में बनती है उर्दू। 1979 में। ठीक है, याद रखना है। तो उर्दू हमारी दूसरी राजभाषा उत्तर प्रदेश की हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? बताने की कोशिश करेंगे। सीमावर्ती राज्य है, बताएंगे। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? यहाँ पर है पूछा है, सॉरी मैं नहीं बोल गया था। राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों राजस्थान हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? राजस्थान हमारे उत्तर प्रदेश का राज्य है। ठीक है। अगर इसमें अपने उत्तर प्रदेश से पूछा जाता है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, तो कहेंगे वह दिल्ली राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा बनाता है। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? बताने की कोशिश करेंगे। कुंभ मेला नहीं लगता है, बताएंगे। बताइए। उज्जैन की बात करते हैं तो यह दोस्तों कहाँ पर लगता है? बताइए। उज्जैन में लगता है, यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? क्षिप्रा नदी पर है। इलाहाबाद तो दोस्तों यह गंगा, यमुना, सरस्वती के किनारे स्थित है, यहाँ भी लगता है। हरिद्वार की बात करते हैं, यहाँ भी लगता है, ये भी गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है। अगर वाराणसी की बात करते हैं, यहाँ पर नहीं लगता है। दोस्तों 4 जगह कुंभ मेला लगता है। और कहाँ पर लगता है? तो कहेंगे और नासिक में लगता है। कहाँ पर लगता है? नासिक में लगता है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो कहेंगे यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है।
गोदावरी। ठीक है, याद रखेंगे इतनी बात को। उज्जैन दोस्तों क्षिप्रा नदी। इलाहाबाद गंगा, यमुना सरस्वती, हरिद्वार गंगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, बताइए। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? घाघरा, ताप्ती, मांडवी या फिर रावी। आप यहाँ से मैं आपको हिंट दे देता हूँ, उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? वह नदी दोस्तों जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बताने की कोशिश करेंगे, सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा नदी की है। तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए आपका दोस्तों, बताने की कोशिश करेंगे प्रश्न नंबर 6 का, तो कहेंगे घाघरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? घाघरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है, बताइए। चंबल नदी किन राज्यों से होकर के बहती है, बताएंगे। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो दोस्तों चंबल नदी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, बताइए। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? नालंदा, प्रयाग, कन्नौज या फिर थानेश्वर। दोस्तों हर्षवर्धन की राजधानी वहाँ थी जिसको इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, जिसको कान्य कुंज कहा गया था। ठीक है, जिसे सुगंध के लिए जानते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे कन्नौज। क्या कहेंगे? कन्नौज हमारा इत्र नगरी के नाम से इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? इसको इत्र नगरी कहते हैं। इत्र नगरी इसे ही कहते हैं, कन्नौज को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 9, कह रहा है चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बताने की कोशिश करेंगे। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। दोस्तों हम लोग यूपी जी के पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? यूपी जी के पढ़ रहे हैं। तो हमारा चरकुला नृत्य कहाँ से हुआ? तो दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश से ही होगा ना, उत्तर प्रदेश से ही होगा। करेक्ट होना चाहिए सबका। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला क्वेश्चन याद करो, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी या दोस्तों कुशीनगर। बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे वाराणसी में। वाराणसी में दिया था। कहाँ? सारनाथ। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सारनाथ कहाँ स्थित है बताइए? तो कहेंगे यह वाराणसी में स्थित है। कहाँ? वाराणसी में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है, बताएंगे। बताइए उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? अगर उत्तर प्रदेश की भारत की बात की जाए, किसमें? अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो कहेंगे 7.33% आता है। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पर कुल आबादी की बात की है तो लगभग हमारा दोस्तों 16.5% होता है। कितना? 16.5%। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, अलीगढ़। बताइए। चलिए अच्छा बताइए, लखनऊ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो कहेंगे ये चिकनकारी के लिए, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर की बात करते हैं तो कहेंगे चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पिछले क्वेश्चन में बताया था चमड़ा उद्योग। अगर बताइए अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कहेंगे अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ताला। ठीक है, याद रखेंगे। और इसको ताला नगरी भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद करेक्ट होगा। क्या होगा? मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। गन्ना उत्पादक राज्य हो जाए दोस्तों, गेहूं उत्पादक राज्य हो जाए, यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों? अगर गन्ना की बात कर रहा है, किसकी? गन्ना हो गया दोस्तों, गेहूं हो गया दोस्तों, दूध हो गया। ये सब में सबसे आगे कौन सा बताए? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी जी के, तो राइट आंसर हमारा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। गन्ना, गेहूं, दूध, ये अपना उत्तर प्रदेश आगे रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? बताइए, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? आगरा से लखनऊ, आगरा से कन्नौज, आगरा से ग्रेटर नोएडा, आगरा से ग्वालियर। बताने की कोशिश करेंगे और हमको ये भी बताना ताज एक्सप्रेसवे की यह लंबाई कितनी है जो पूछी गई है, बताने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में आप रखेंगे 160 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में रखेंगे 170 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी में रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 170 है यानी कि 170, ठीक है। सी में हो जाएगा आपका 185, ठीक है। एक और लिख लो भाई, एक और लिख लो यहाँ पर डी में लिख लो, डी में बता देना। बताओ क्या हो जाएगा, क्या 190 है? बताओ इनमें से इसकी लंबाई की बात क्या होगी, कमेंट करके बताना। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आगरा से ग्रेटर नोएडा ताज एक्सप्रेसवे, ठीक है। लंबाई कमेंट करके बताना। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या फिर जहांगीर ने? किसने करवाया था? तो कहेंगे भैया यह तो जहांगीर ने करवाया था मुगल घाट का निर्माण फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? बताइए, कर्मा, छोलिया, चरकुला या फिर शहरा? भैया बुंदेलखंड की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में फसल कटाई के समय, तो कहेंगे सहरा किया जाता है। क्या किया जाता है? सहरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताओ, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, दारा शिकोह ने? किसने करवाया था? प्रश्न नंबर 17 का आंसर करेंगे। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण तो कहेंगे शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आती है, आपको क्लास क्वेश्चन पसंद आते हैं हमारी मेहनत, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे। बताइए कहाँ है? बिठूर, सीतापुर, इलाहाबाद, आगरा। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो कहेंगे कानपुर के बिठूर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर के। यह कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? यह कानपुर में पड़ता है, ठीक है। बिठूर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कहेंगे यह गंगा नदी का तट है, ठीक है, गंगा नदी। याद रखेंगे। आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। बताइए उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था मैथिली शरण का? कानपुर, लखनऊ, झांसी, उन्नाव? बताइए कहाँ हुआ था? प्रश्न नंबर 19 का आंसर करेंगे। और बताइए इनको राष्ट्रीय कवि किसने कहा था? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि किसने कहा था? तो कहेंगे गांधी ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? गांधी ने कहा था, गांधी ने कहा था। याद रखेंगे। और इनका जन्म झांसी में हुआ था, झांसी में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मथुरा कला विद्यालय किसके काल के दौरान अपने शीर्ष पर रहा था? बताइए, मथुरा कला विद्यालय किसके काल के दौरान अपने शीर्ष पर रहा था? मौर्य काल, कुषाण काल, मुगल काल या दोस्तों सल्तनत काल? प्रश्न नंबर 20 का आंसर करेंगे। तो कहेंगे यह कुषाण काल में अपने शीर्ष पर रहा था मथुरा का कला विद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, गुप्त काल के टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी के ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? दोस्तों पक्की ईंटों से बना हुआ था यह मंदिर, गुप्त काल में बना हुआ था। यह बताइए भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे। चित्रकूट में, कानपुर में? बताइए कहाँ था? चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। गुप्त काल में एक और मंदिर बना था जो कि उत्तर प्रदेश की ललितपुर में स्थित है। बताइए वह कौन सा मंदिर है? तो कहेंगे दशावतार मंदिर। कौन सा? दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह भी दोस्तों गुप्त काल में बना था,
पक्की ईंटों का, यह कहाँ पर स्थित है? कहेंगे ललितपुर में स्थित है। और ये भीतरगांव मंदिर की बात कर रहा है तो ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बताइए, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया? रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, राजोजी सिंधिया या दोस्तों मनोपंत पिंगल? बताइए। 22 का आंसर करेंगे तो कहेंगे रानी अहिल्याबाई। ठीक है, रानी अहिल्याबाई, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे, क्या हुआ? तो दोस्तों आज की क्लास में ये 22 ही क्वेश्चन थे, पूरे क्वेश्चन नहीं, इसमें लगभग 30 क्वेश्चन होने चाहिए, शायद पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं किए गए हैं। तो आज की ये क्लास यहीं पर रखते हैं, 22 पर ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह सेशन आपको पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जरूर। पीडीएफ के लिए दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए विद आंसर की के द्वारा, तो दोस्तों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको मिल जाएगा यूपी जीके यह पार्ट 6 है, तो पार्ट 6 करके नाम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। याद रखना, इतना काम आपको जरूर करना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।